करके और अपने देवता की पूजा करा रहा है। परिक्रमा भी कर ली, 7 कोस के गोवर्धन नाथ की परिक्रमा भी कर ली। अब बता क्या सुना बोला तेरे भगवान ने? बोले हाँ ये बात तो गई है। बोले कहा है कि मुझे अपनी उंगली में उठा दो और सब मेरे नीचे आ जाना, सबके प्राण बच जाएंगे। सब मित्र हंसने लगे। बोले क्या कहता है? 7 कोस के पर्वत को कहने के कहता है कि उठा लो। बोले मेरे देवता ने कहा है तो उठाना तो पड़ेगा, उसकी आज्ञा की अवज्ञा हम तो कर नहीं सकते। तो देखो सब मेरे साथ हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। देखो भगवान की लीला, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। और भगवान ने यदि कहा है कि मुझे उठाओ तो हमको उठाना पड़ेगा, तभी प्राण बच सकते हैं, अन्यथा प्राण बचने बड़े बड़े दुर्लभ है। और भगवान ने इतना कहा, सब अपने मित्रों की ओर देख रहे हैं। मित्रों के जो मुखाकृति मेरे प्रभु देख रहे हैं, एक क्षण में उदास हुए उस मुखाकृति को भगवान अब एक क्षण में समाप्त करने वाले हैं, उसमें सुख और आनंद प्रदान करने वाले हैं। आज मेरे प्रभु ने कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। मेरे प्रभु ने आज गोवर्धन पर्वत को और अपनी हाथ की सबसे छोटी उंगली पे उठा दिया है। जैसे उठाया सबके सबको कहा चलो इसके नीचे सब एकत्रित हो जाओ। सारे ब्रजवासी आज गोवर्धन नाथ पर्वत के और नीचे एकत्रित हो गए और मेरे लाला का आज एक नाम और बढ़ गया। बोलो गिरधारी लाल की जय। भगवान ने इस उंगली से क्यों उठाया? सबसे कमजोर उंगली होती है ना, सबसे छोटी, सबसे पतली, लेकिन भगवान ने उसी उंगली से और गोवर्धन 7 कोस के गोवर्धन नाथ को उठाया है। श्रुति बाबा कहते हैं परीक्षित, ये जो उंगली होती है ये सतो गुणमयी होती है। सत्व गुण की चेष्टा करती है ये उंगली। सत्व गुण से पूर्ण तत्व प्राप्त करने वाली सतो गुणमयी ये उंगली होती है। और कहती है कि वासना रूपी वर्षा जब इस धरती पर होती है तो सत्व गुण रूप प्रधान करके मेरे प्रभु उंगली का रूप धारण करके और उस पूरे अपने भक्तों का हित करने के लिए सत्व गुण से युक्त इस उंगली में मेरे प्रभु ने गोवर्धन नाथ को उठाया है। मेरे प्रभु स्वयं सत्व गुणी हैं। इस उंगली को सत्व गुण का द्योतक दान करके और भगवान ने केवल और केवल इस उंगली से गोवर्धन नाथ को उठाया है। सबके सब ग्वाल वाले और प्रसन्न होकर के सबके सब और विशाल महाकाय पर्वत के नीचे आ गए। सब लोग गोवर्धन नाथ की जय जयकार करने लगे। प्रसन्न तो सब है पर सब सजने की स्थिति में देख रहे हैं। ग्वाल वाले पर्वत के नीचे मेरे 7 वर्ष की आयु के मेरे लाला 7 कोस का वो पर्वत और 7 दिन तक मेरे प्रभु ने एक उंगली में उसको रोक के रखा है, उठा के रखा है। ये केवल और केवल मेरे प्रभु परमेश्वर ही ये काम कर सकते हैं। नंद बाबा के पास आए, कहने लगे बाबा एक बात कही हमसे, अब हमको संदेह होने लगा है। बोले क्या संदेह होने लगा है? बोले हमने कलिंगन की एक एक क्रियाओं को देखा है। विशाल काय पुत्र को चुटकी भर उसकी छाती में बैठ के खेलता है। अघासुर बकासुर जैसे राक्षसों को हमने अपनी आंखों से देखा है। कौन सी लीला थी, क्या लीला थी? एक क्षण में सबको मार डाला, बत्सासुर को मार डाला, धेनुकासुर को मार डाला, तृणावर्त जैसे राक्षस को मार दिया। तेरे 7 वर्ष के लाला ने, और तू साधारण सा एक ग्वाला है और तेरा ये पुत्र है, ये हम मानने को तैयार नहीं है कि ये तेरा पुत्र है।
देख नंद बाबा, हमसे यदि तू कुछ छुपा रहा है तो अभी भी बोल दे, ये तेरा पुत्र हो नहीं सकता, ये तो साक्षात कोई परब्रह्म परमात्मा का कोई अंश है। नंद बाबा